नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। अगर आपको भूत प्रेत, रहस्य और हॉरर कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहां हर दिन लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए आज की इस डरावनी कहानी के लिए। आज की कहानी का शीर्षक है आधी रात का ऑटो जो उसमें बैठा कभी वापस नहीं आया। तो चलिए पढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की ओर। ये कहानी आज से 20 साल पहले की है। एक छोटा सा गांव जहां रात होते ही सब कुछ शांत नहीं बल्कि डरावना हो जाता था। लोग कहते थे रात के 12 बजे के बाद उस सड़क पर मत जाना, क्योंकि वहां एक ऑटो आता है जो किसी को मंजिल तक नहीं, मौत तक ले जाता है। लेकिन सब इसे सिर्फ अफवाह समझते थे। ये बात आज से करीब 20 साल पहले की है, जब गांव से शहर जाना इतना आसान नहीं होता था और रात में वापस आना तो लगभग नामुमकिन था। उस समय लोग कहते थे रात के बाद उस सड़क पर मत निकलना, लेकिन कुछ लोग ऐसी बातों को मजाक समझ लेते हैं। रवि और मोहित भी उन्हीं में से थे। दोनों बचपन के दोस्त, हमेशा साथ और हर काम थोड़ा हटकर करने वाले। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि शहर जाकर फिल्म देखेंगे, और वो भी नाइट शो। गांव में ये बात ही अपने आप में अजीब थी, क्योंकि वहां लोग शाम होते ही घरों में बंद हो जाते थे। लेकिन दोनों के अंदर एक अलग ही जोश था। शाम के करीब 6 बजे दोनों साइकिल लेकर शहर के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज्यादा। मोहित हंसते हुए बोला, आज असली मजा आएगा, डरावनी फिल्म है। रवि थोड़ा हिचकते हुए बोला, सुन, अगर ज्यादा डर लग गया तो? मोहित ने हंसते हुए कहा, अरे फिल्म है, असली थोड़ी है। उस वक्त दोनों को यह नहीं पता था कि उस रात फिल्म से ज्यादा डरावनी चीज उनका इंतजार कर रही है। रात के 9 बजे दोनों शहर के पुराने सिनेमा हॉल पहुंच गए। वो सिनेमा हॉल भी अजीब था। दीवारों पर पुराने पोस्टर, टूटी हुई लाइट और अंदर जाते ही एक अजीब सा सन्नाटा। फिल्म शुरू हुई। अंधेरा, तेज चीखें, डरावने चेहरे। शुरुआत में मोहित हंस रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो भी चुप हो गया। रवि को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे बार बार वही एहसास हो रहा था। एक बार तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सीट खुद ब खुद हिल रही है। उसने मोहित से कहा, यार, ये सही में अजीब लग रहा है। मोहित ने धीरे से जवाब दिया, चुप रह, फिल्म का असर है। लेकिन दोनों के चेहरे पर अब डर साफ दिख रहा था। धीरे धीरे फिल्म खत्म हुई। टाइम था रात के 12:05। जैसे ही दोनों बाहर निकले, उन्हें कुछ अजीब लगा। पूरा शहर खाली था। न कोई आवाज, न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। रवि ने धीरे से कहा, यार, इतनी जल्दी सब कहां चले गए? मोहित ने भी चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। दोनों जल्दी जल्दी बस स्टैंड की तरफ बढ़े, लेकिन वहां पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बस स्टैंड पूरी तरह बंद था। न कोई बस, न कोई ऑटो, न कोई उम्मीद। तभी उन्हें एक बूढ़ा चौकीदार दिखा। वो अंधेरे में खड़ा उन्हें घूर रहा था। रवि ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, गांव जाने के लिए कुछ मिलेगा? चौकीदार ने कुछ सेकंड तक उन्हें देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? मोहित ने हंसते हुए कहा, फिल्म देखने आए थे। चौकीदार का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो थोड़ा पास आया और धीरे से बोला, अगर घर जाना है तो उस रास्ते से मत जाना। रवि ने पूछा, क्यों, क्या है वहां?
चौकीदार ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन रहा हो, फिर बोला, रात के बाद वहां जो मिलता है वो इंसान नहीं होता। मोहित हंस पड़ा। अरे बाबा, हम बच्चे नहीं हैं। चौकीदार ने गुस्से में कहा, मजाक मत करो। कई लोग गए हैं उस रास्ते से, लेकिन वापस नहीं आए। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर मोहित ने रवि की तरफ देखा और कहा, चल, ये सब अंधविश्वास है। और दोनों वहां से चल पड़े। रात के करीब 12:30 बज चुके थे। सड़क सुनसान थी। हल्का हल्का कोहरा छाने लगा था। दोनों चुपचाप चल रहे थे। तभी अचानक उन्हें पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों एक साथ रुक गए। आवाज भी रुक गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। फिर वही आवाज, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। रवि की आवाज कांपने लगी। मोहित, कोई हमारे पीछे है। मोहित ने धीरे से कहा, पीछे मत देख। दोनों की चाल तेज हो गई। दिल की धड़कन बढ़ने लगी। और तभी दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी पास आई, उनकी सांसें फिर से अटक गईं। वो एक ऑटो था, लेकिन वैसा ऑटो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पुराना, टूटा हुआ, हेडलाइट टिमटिमा रही थी और उसकी आवाज जैसे कोई चीज चीख रही हो। ऑटो धीरे धीरे उनके सामने आकर रुक गया। कुछ सेकंड तक पूरा माहौल बिल्कुल शांत रहा। फिर ऑटो का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक धीमी, डरावनी आवाज आई, बैठ जाओ, छोड़ दूंगा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि यह फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा या खत्म कर देगा। ऑटो उनके सामने लुका हुआ था। दरवाजा आधा खुला था और इतना अंधेरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड तक रवि और मोहित वहीं खड़े उसे देखते रहे। हवा बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और आसपास का सन्नाटा और गहरा लगने लगा था। रवि ने धीमी आवाज में कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, चल पैदल ही चलते हैं। मोहित ने सड़क की तरफ देखा, फिर घड़ी की तरफ। रात के 12:30 बज गए हैं और कितनी देर चलेंगे। बैठ जा, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। रवि कुछ पल हिचकिचाया, लेकिन फिर दोनों धीरे धीरे ऑटो के अंदर बैठ गए। जैसे ही वो बैठे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तेज आवाज हुई और दोनों एकदम चौंक गए। रवि ने तुरंत दरवाजे को देखा, फिर मोहित की तरफ। तूने बंद किया? मोहित ने सिर हिलाया। नहीं। दोनों ने एक साथ सामने देखा। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह छिपा हुआ था। सिर्फ उसका धुंधला सा साया दिखाई दे रहा था। मोहित ने थोड़ा आगे झुककर कहा, भैया, गांव चलना है। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक धीमी, भारी और घिसी हुई आवाज सुनाई दी, बैठ गए हो तो पहुंच ही जाओगे। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऑटो धीरे धीरे चलने लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सड़क सीधी थी, हल्का कोहरा था और दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद रवि ने खिड़की के बाहर देखा और उसका ध्यान एक चीज पर अटक गया, एक टूटी हुई दीवार। कुछ सेकंड बाद वही दीवार फिर से दिखाई दी, फिर वही पेड़, वही मोड़। रवि ने ध्यान से देखा और उसकी सांस अटक गई। मोहित ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? रवि ने बाहर इशारा किया। हम यहां से अभी गुजरे थे। मोहित ने बाहर देखा। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही पल में उसके चेहरे का रंग बदल गया। हां, ये वही जगह है। दोनों चुप हो गए। ऑटो लगातार चल रहा था, लेकिन रास्ता बदल ही नहीं रहा था, जैसे वो एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हों। अंदर का माहौल धीरे धीरे ठंडा होने लगा। हवा में एक अजीब सी नमी और सड़न की गंध खुलने लगी। रवि ने अपने हाथों को रगड़ा। तुझे ठंड लग रही है? मोहित ने धीरे से कहा। हां, लेकिन इतनी अचानक। तभी रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई बैठा है। उसकी सांसें धीमी हो गईं। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सीट खाली थी, लेकिन सीट हल्की हल्की दब रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां बैठी है। रवि ने तुरंत आगे देखा। उसकी आवाज कांपने लगी।
मोहित, पीछे कोई है? मोहित ने झुंझलाकर कहा। कुछ नहीं है, तू ज्यादा सोच रहा है। तभी ऑटो के अंदर लगा छोटा सा शीशा अपने आप हिलने लगा। हल्की हल्की आवाज आने लगी। फिर अचानक वो ढीला होकर नीचे झुक गया। रवि की नजर उस पर पड़ी और उसी पल उसका दिल जैसे रुक गया। शीशे में उसे एक चेहरा दिखाई दिया, एक औरत का चेहरा, सफेद, बिल्कुल बेजान, आंखें गहरी काली और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। रवि जोर से चिल्लाया, मोहित पीछे देख। मोहित ने तुरंत पीछे देखा। इस बार सीट खाली नहीं थी। वहां एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए। धीरे धीरे उसके बाल हटे और उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसकी आंखें सीधे मोहित पर टिकी हुई थीं। मोहित की सांसें तेज हो गईं। ये कौन है? सामने से ड्राइवर की आवाज आई, मेरी सवारी। ऑटो की रफ्तार अचानक बढ़ गई। बाहर का दृश्य धुंधला होने लगा। हवा की आवाज तेज हो गई और अंदर का सन्नाटा और भारी लगने लगा। वो औरत धीरे धीरे अपनी जगह से आगे सरकने लगी। रवि ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये लॉक है। मोहित ने ड्राइवर की तरफ देखा। रोक इसे। ड्राइवर धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सी टूटन थी, जैसे कोई घायल इंसान हंस रहा हो। तभी वो औरत अचानक मोहित के बिल्कुल पास आ गई। उसने अपना ठंडा हाथ मोहित के हाथ पर रखा। मोहित जोर से चीखा, रवि। रवि ने उसे पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन उस औरत की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसी पल रवि की नजर ड्राइवर पर गई। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आधा चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ, आंखें पूरी काली, होंठ फटे हुए। ड्राइवर धीरे धीरे पीछे मुड़ा और बोला, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक ऑटो ने जोर से ब्रेक मारा। दोनों आगे की तरफ गिर पड़े और उसी पल वो औरत मोहित को अपनी तरफ खींचने लगी। मोहित चीख रहा था, रवि बचा। रवि ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसकी पकड़ धीरे धीरे छूटती चली गई और अगले ही पल मोहित अंधेरे में खिंचता हुआ गायब हो गया। सब कुछ एकदम शांत हो गया। ऑटो रुक चुका था। रवि जमीन पर गिरा हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। फिर उसके बिल्कुल पास, उसके कान के पास एक धीमी आवाज आई, अब तेरी बारी है। ऑटो के अंदर सन्नाटा था। रवि जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। हाथ अब भी हवा में फैले हुए थे, जैसे वो मोहित को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अब वहां कोई नहीं था, न मोहित न वो औरत। कुछ सेकंड तक रवि समझ ही नहीं पाया कि अभी क्या हुआ। फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, मोहित जा चुका था, हमेशा के लिए। उसकी आंखों में डर जम गया। वो तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागा और जोर जोर से उसे खोलने लगा, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुल रहा था। मुझे बाहर निकलने दो, खोलो, कोई है। उसकी आवाज ऑटो के अंदर ही गूंज कर वापस आ रही थी। सामने ड्राइवर बिल्कुल चुप बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। रवि गुस्से और डर में चिल्लाया, तू कौन है? मोहित को कहां ले गया? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे ड्राइवर की गर्दन हिलने लगी। वो बहुत धीमे धीमे पीछे मुड़ा। इस बार उसका चेहरा और साफ दिखाई दे रहा था, कुचला हुआ, खून से सना, आंखें पूरी काली और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। वो अब हमारी सवारी है। रवि का शरीर सुन्न पड़ गया। हमारी मतलब? ड्राइवर ने आगे सड़क की तरफ इशारा किया। देख। रवि ने कांपते हुए सामने देखा और जो उसने देखा उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। सड़क पर एक नहीं बल्कि कई ऑटो और ट्रक धीरे धीरे चल रहे थे। सब पुराने, टूटे हुए, कुछ के शीशे टूटे हुए, कुछ के बॉडी पर खून के निशान। और सबसे डरावनी बात, उन सभी गाड़ियों के अंदर लोग बैठे हुए थे, लेकिन वो लोग हिल नहीं रहे थे। उनकी आंखें खाली थी, चेहरे बेजान, जैसे वो जिंदा नहीं थे। रवि की सांसें अटक गईं। ये सब क्या है? ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा। ये वो लोग हैं जो कभी इस रास्ते से गए थे और वापस नहीं लौटे। रवि के हाथ कांपने लगे। और अब तू भी उनमें शामिल होने वाला है। ऑटो की स्पीड फिर से बढ़ने लगी। अब वो उन सभी गाड़ियों के बीच चल रहा था। हर तरफ टूटी हुई गाड़ियां, खामोश लोग और एक अजीब सी बदबू, जैसे मौत हर तरफ फैल चुकी हो। तभी
रवि की नजर बाईं तरफ गई। एक ट्रक धीरे धीरे उसके बराबर आकर चलने लगा। रवि ने डरते हुए उसकी तरफ देखा और उसका दिल रुक गया। ट्रक के अंदर मोहित बैठा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, चेहरा बिल्कुल बेजान, और वो धीरे धीरे रवि की तरफ देख रहा था। रवि चिल्लाया, मोहित, मैं यहां हूं, सुन। लेकिन मोहित ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, एक डरावनी खाली मुस्कान। और फिर उसने अपना हाथ उठाया, जैसे रवि को बुला रहा हो। रवि पीछे हट गया। नहीं, ये मोहित नहीं है। अचानक ऑटो जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। रवि ने देखा, वो सफेद साड़ी वाली औरत फिर से पीछे दिखाई दे रही थी। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे कई परछाइयां खड़ी थी। धीरे धीरे सब रवि की तरफ बढ़ने लगी। ऑटो के अंदर हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रवि घबराकर चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है? तभी एक तेज झटका लगा और ऑटो अचानक रुक गया। सब कुछ एकदम शांत हो गया, न कोई आवाज, न कोई हलचल। रवि धीरे धीरे उठकर बैठा। उसने चारों तरफ देखा और इस बार ऑटो खाली था। न ड्राइवर, न वो औरत, न कोई और। दरवाजा खुला हुआ था, बाहर घना कोहरा था। रवि धीरे धीरे ऑटो से बाहर उतरा। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसे जमीन पर कुछ दिखा। वो नीचे झुका और जैसे ही उसने उसे हाथ में उठाया, उसकी सांस अटक गई। वो एक पुराना अखबार था जिस पर खबर छपी थी, 10 साल पहले इसी रास्ते पर ऑटो और ट्रक की भयानक टक्कर, सभी की मौत। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा और तभी कोहरे के बीच से वही टूटा हुआ ऑटो फिर से उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। इस बार ड्राइवर सीट पर कोई अजनबी नहीं था, वहां मोहित बैठा था। लेकिन वो मोहित नहीं था जिसे वो जानता था। उसका चेहरा बेजान, आंखें पूरी काली और होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान। साथ में वही आवाज गूंजी, अब तू नहीं बचेगा। रवि के हाथ से अखबार फिसल गया। उसकी आंखें उसी ऑटो पर जमी हुई थीं, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। इस बार ड्राइवर सीट पर कोई अजनबी नहीं था, वहां मोहित बैठा था। लेकिन वो मोहित नहीं था जिसे वो जानता था। उसका चेहरा बेजान, आंखें पूरी काली और होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान। ऑटो उसके सामने आकर रुक गया। कुछ पल तक कोई हरकत नहीं हुई। फिर दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से वही भारी आवाज आई, वापस आ जा। रवि एक कदम पीछे हट गया। उसका दिमाग कह रहा था भाग, लेकिन पैर जैसे जमीन में जम गए थे। मोहित धीरे धीरे अपनी सीट से उतरा। उसकी हर हरकत अजीब थी, जैसे कोई उसे चला रहा हो। वो रवि के सामने आकर खड़ा हो गया। तू क्यों बच गया? उसकी आवाज में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। रवि की आंखों में आंसू आ गए। मोहित, मैं हूं तेरा दोस्त, याद कर। कुछ सेकंड के लिए मोहित का चेहरा हल्का सा बदला, जैसे अंदर कहीं वो सुन रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें और काली हो गईं। अब हम सब एक जैसे हैं। अचानक उसके पीछे कोहरे में हलचल होने लगी। धीरे धीरे कई परछाइयां उभरने लगीं। वो सब वही लोग थे जो उस हादसे में मरे थे। टूटे चेहरे, खून से सने कपड़े और खाली आंखें, सब रवि की तरफ बढ़ने लगे। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। तभी जमीन हिलने लगी, जैसे कुछ बहुत भारी चीज आ रही हो। दूर से तेज हेडलाइट्स दिखाई दी। एक ट्रक जो सीधे उनकी तरफ आ रहा था। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और सबसे डरावनी बात, उसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। रवि समझ गया, ये वही हादसा था जो सालों पहले हुआ था और अब वो उसे दोबारा जी रहा था। मोहित ने धीरे से कहा, भाग सकता है तो भाग। रवि पूरी ताकत से पीछे की तरफ दौड़ा। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, ट्रक की। जैसे ही वो दौड़ा, ट्रक और तेज हो गया। कुछ सेकंड में वो बिल्कुल पास आ चुका था। रवि ने आखिरी बार पीछे देखा। मोहित वहीं खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल तेज रोशनी और एक भयानक टक्कर, सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ समय बाद रवि ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसका सिर भारी था, शरीर दर्द से टूट रहा था। उसने खुद को सड़क किनारे पड़ा हुआ पाया। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। पास से कुछ लोग गुजर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रवि घबराकर चारों तरफ देखा,
न कोई ऑटो, न कोई ट्रक, न मोहित। सब कुछ गायब था। वो किसी तरह उठकर खड़ा हुआ। उसका शरीर कांप रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, तुम ठीक हो? रात को यहाँ क्या कर रहे थे? रवि कुछ बोल नहीं पाया। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरा दोस्त मोहित, वो कहाँ है? आदमी ने हैरानी से उसे देखा। यहाँ तो तुम अकेले पड़े थे। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक चीज पर गई। वो धीरे धीरे वहां गया और झुककर उसे उठाया। वो मोहित की घड़ी थी जिस पर खून लगा हुआ था। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने घड़ी को कसकर पकड़ लिया। तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, अभी खत्म नहीं हुआ। रवि ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी, लेकिन दूर कोहरे के बीच वही ऑटो फिर से खड़ा था। और इस बार ड्राइवर सीट खाली नहीं थी। वहां कोई और बैठा था जो धीरे धीरे सिर उठाकर सीधे रवि की तरफ देख रहा था। रवि की नजर उस ऑटो पर जमी हुई थी, कोहरे के बीच खड़ा हुआ, बिल्कुल शांत, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। उसका दिल कह रहा था, भाग जा, अभी भाग जा, लेकिन उसके पैर जैसे खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगे। हर कदम भारी था, लेकिन रुक नहीं पा रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। जैसे ही वो थोड़ा पास पहुंचा, ऑटो के अंदर बैठा हुआ साया धीरे धीरे साफ होने लगा और अगले ही पल रवि की सांस रुक गई। वो खुद रवि था, ड्राइवर सीट पर उसी का चेहरा, लेकिन आंखें पूरी काली और होंठों पर वही डरावनी मुस्कान। रवि पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऑटो के अंदर बैठा उसका ही दूसरा रूप धीरे धीरे मुस्कुराया। अब समझ आया। उसकी आवाज बिल्कुल रवि जैसी थी, लेकिन उसमें एक ठंडापन था। यहां से कोई बचकर नहीं जाता, हर कोई यहीं रह जाता है। रवि ने सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। कुछ अजीब सी यादें उसकी आंखों के सामने आने लगीं। टूटी हुई सड़क, तेज रफ्तार ट्रक, एक ऑटो और वो खुद ड्राइवर सीट पर। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ये झूठ है। लेकिन यादें और साफ होती गईं। उसे सब याद आने लगा। वो रात जब उसने खुद उस ऑटो को चलाया था, जब उसने जल्दी में उसी शॉर्टकट रास्ते पर गाड़ी मोड़ी थी और फिर अचानक सामने से आता हुआ ट्रक, तेज ब्रेक, चीख और एक भयानक टक्कर। रवि की आंखें फैल गईं। मतलब मैं? ऑटो के अंदर बैठा उसका दूसरा रूप बोला, हाँ, तू भी उसी रात मर गया था। चारों तरफ का माहौल अचानक और भारी हो गया। कोहरे के बीच से वही परछाइयां फिर से उभरने लगीं। मोहित, वो सफेद साड़ी वाली औरत और बाकी सारे लोग, सब धीरे धीरे रवि के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। मोहित आगे बढ़ा। इस बार उसकी आंखों में थोड़ी पहचान थी। हम सब फंसे हुए हैं जब तक कोई हमारी जगह नहीं लेता। रवि का दिल बैठ गया। मतलब अब मेरी बारी है। मोहित ने धीरे से सिर झुका लिया। या तू किसी और को फंसा दे। सन्नाटा छा गया। रवि के सामने अब दो रास्ते थे। या तो वो खुद हमेशा के लिए इस श्राप का हिस्सा बन जाए, या किसी और को इस जाल में फंसा दे। तभी दूर सड़क पर हलचल हुई। एक बाइक आती हुई दिखाई दी। उस पर एक लड़का बैठा था, बिल्कुल अनजान, जैसे रवि उस रात था। ऑटो के अंदर बैठा उसका दूसरा रूप बोला, यही मौका है, उसे रोक और अपनी जगह बचा ले। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने उस लड़के की तरफ देखा, फिर मोहित की तरफ। मोहित की आंखों में दर्द था। हम भी ऐसे ही फंसे थे। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसके अंदर लड़ाई चल रही थी, बचना या इंसानियत। कुछ सेकंड जो उसकी पूरी किस्मत तय करने वाले थे। ऑटो का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। आवाज गूंजने लगी और वो लड़का अब बहुत पास आ चुका था। रवि ने धीरे धीरे हाथ उठाया, जैसे उसे रुकने का इशारा करने वाला हो। सभी परछाइयां उसे घूर रही थीं। सब इंतजार कर रहे थे
क्या वो वही करेगा जो उसके साथ हुआ था, या इस श्राप को यहीं खत्म कर देगा? सन्नाटा और गहरा हो गया और उसी पल रवि ने फैसला लिया। लेकिन उसने क्या किया, ये अभी भी एक राज था। रात ठहर सी गई थी, सड़क सुनसान थी, कोहरा अब और गहरा हो चुका था। बाइक वाला लड़का अब बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी हेडलाइट की रोशनी सीधी रवि के चेहरे पर पड़ रही थी। रवि का हाथ अब भी हवा में उठा हुआ था। बस एक इशारा और सब खत्म हो सकता था, या फिर सब बदल सकता था। पीछे खड़े सभी साए उसे देख रहे थे। मोहित, सफेद साड़ी वाली औरत और बाकी सभी। हर एक की नजर में एक ही सवाल था, क्या तू भी वही करेगा जो हमारे साथ हुआ था? ऑटो के अंदर बैठा उसका दूसरा रूप धीरे से बोला, जल्दी कर, वरना मौका चला जाएगा। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने उस लड़के की आंखों में देखा। वो बिल्कुल अनजान था, उसे कुछ भी पता नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे उस रात रवि था। अचानक रवि की आंखों के सामने मोहित का चेहरा आ गया। उसकी आखिरी चीख, उसका हाथ छूटना और वो दर्द। रवि का हाथ धीरे धीरे नीचे आ गया। उसने सिर हिलाया, नहीं, मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ऑटो के अंदर बैठा उसका दूसरा रूप गुस्से में चीख उठा, तो फिर यहीं सड़ता रहे, हमेशा के लिए। तभी रवि ने पूरी ताकत से उस लड़के की तरफ चिल्लाया, भाग जा, यहां मत रुकना, भाग। लड़का घबरा गया। उसने बिना रुके अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही सेकंड में वो कोहरे में गायब हो गया और उसी पल चारों तरफ एक अजीब सी कंपन होने लगी, जैसे कुछ टूट रहा हो, जैसे कोई बंधन खत्म हो रहा हो। सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। उसने रवि की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार इंसानियत दिख रही थी। धीरे से उसने कहा, किसी ने पहली बार ये सिलसिला तो तोड़ा है। मोहित भी आगे आया। इस बार उसकी आंखों में वो काला अंधेरा नहीं था, वो सामान्य लग रहा था। तूने हमें बचा लिया। रवि हैरानी में था, कैसे? सफेद साड़ी वाली औरत ने धीरे से कहा, यह श्राप लालच और डर पर चलता है। जो खुद को बचाने के लिए किसी और को फंसाता है, वो यहीं का हो जाता है। कुछ पल का सन्नाटा, फिर वो आगे बोली, लेकिन जो किसी और को बचा ले, वो इस चक्र को तोड़ देता है। जैसे ही उसने ये कहा, चारों तरफ खड़े सभी साए धीरे धीरे धुंधले होने लगे, जैसे वो मुक्त हो रहे हों। मोहित ने रवि की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ दोस्ती थी। शायद अब हम सच में जा रहे हैं। रवि की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दे। मोहित हल्का सा मुस्कुराया, तूने आखिर में सही किया। धीरे धीरे मोहित की परछाई भी कोहरे में घुल गई। सफेद साड़ी वाली औरत ने आखिरी बार रवि की तरफ देखा और फिर वो भी गायब हो गई। चारों तरफ अब सिर्फ सन्नाटा था, न कोई ऑटो, न कोई आवाज, बस सुबह की हल्की रोशनी। रवि सड़क के किनारे अकेला खड़ा था। उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर कम था और एक अजीब सी शांति थी। वो धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वो अब आजाद है। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर गया, उसके पीछे बहुत धीमी आवाज में एक खड़खड़ाहट फिर से गूंजी। रवि रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दूर कोहरे के बीच एक ऑटो फिर से खड़ा था। इस बार उसकी ड्राइवर सीट पर कोई और बैठा था, एक नया चेहरा जो किसी अनजान राहगीर को हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रहा था। और तभी वही आवाज फिर से गूंजी, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस सवारियां बदलती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि कौन जाने अगली कहानी किसके साथ जुड़ जाए।
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लो ताकि अगली खौफनाक कहानी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक रात में सुनसान रास्तों से थोड़ा संभल कर गुजरना, क्योंकि हर सफर वैसा नहीं होता जैसा दिखता है।